बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल। देसी इंग्लिश फ़िटनेस यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और नहायत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को साथ जो टॉपिक जो चीज़ें शेयर करूँगा वो है नफ्स की सख्ती के बारे में। नफ्स की सख्ती के बारे में जिन लोगों की टाइमिंग कम है या जिन लोगों में मनी की कमी है उन लोगों के लिए जो नहायत ही ज़बरदस्त वीडियो है। ऐसी वीडियो मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए जो नहायत ही आसान हो, बनानी आसान हो, चीज़ें लेनी आसान हो, उसमें ज़्यादा मेहनत ना हो। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी चीज़ों के साथ आप लोगों को इलाज इस चीज़ का बताऊँ, जो आपके साथ ऐसे मसले मसाइल पैदा होते हैं उनका हल बताऊँ, जो नहायत ही आसान तरीके से उसको हल किया जा सके। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारे घरों में मौजूद होती हैं, इसलिए हमें बाहर से परचेज़ नहीं करनी पड़ती, हमें घर से ही वो चीज़ें बड़े आराम से आसानी से मिल जाती हैं। तो इंशाल्लाह आगे नए आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं इन चीज़ों में, उसके ऊपर भी लाजमी वीडियो बनानी मैं स्टार्ट करूँगा। लेकिन पहले मेरी कोशिश है स्टार्टिंग की जितनी वीडियो हैं वो सारी मैं ऐसी बनाऊँ जो नहायत ही आसान हो, बनाने में आसान हो, और बाद में आस्ता आस्ता साथ साथ मैं इसके इंशाल्लाह दूसरी जो वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उनकी पहचान कैसे है और कौन सी जड़ी बूटी जो है वह किस जगह पे और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, कैसे हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आते हैं आज की टॉपिक की तरफ जो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसमें हम चने का और शहद का इस्तेमाल करेंगे। ये इन दोनों चीज़ों से हम नफ्स में मनी की कमी का मसला कैसे हल कर सकते हैं, नफ्स की सख्ती का मसला कैसे हल कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते, ऐसी वीडियो क्यों बनाते हैं, ऐसे क्यों बताते हैं। तो वो बात यह है कि मैं पहले भी मेरा एक चैनल था यूट्यूब पे, बहुत पुराना चैनल था, शायद कुछ लोग जानते भी हों, कुछ लोगों ने वीडियो देखी भी होगी। मैं अभी वो बताना नहीं चाहता मैंने किस नाम से बनाया था, क्या था, वो वही देसी मेडिसिन के बारे में ही था। तब ये था कि तब मेरा ये काम नहीं था, तब मैं ऐसे कह लो कि तब मैं काम सीख रहा था। मेरे जो उस्ताद से उनके थ्रू मैं बनाता था, यानी कि वो मुझे बताते थे और वीडियो मैं बनाता था। तब मैं अपने फेस के साथ वीडियो बनाता था। तो होता गया था कि वो चैनल पुराना था, उस वक्त तकरीबन कोई चैनल वगैरह नहीं थे। ये जितने भी मेडिसिन के देसी चैनल अभी बने हुए हैं, देसी हेल्थ के चैनल, देसी टिप वगैरह के जितने भी चैनल अभी बने हुए हैं, ऐसा कोई भी चैनल उस वक्त नहीं था। तो उस वक्त ये था कि मैं जो थंबनेल वगैरह लगाता था वो सादा से लगाता था, इसमें कोई इतनी बात नहीं होती थी। लेकिन अभी जो है कि थंबनेल जो लगाते हैं लोग इतने गंदे गंदे लगाते हैं, उसकी वजह से चैनल तो मैंने वो बंद कर दिया था, सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से शर्मिंदगी होने लग गई थी मुझे इन लोगों की वजह से। तो इसलिए वो चैनल मैंने बंद कर दिया था अपना, मैंने ये काम छोड़ दिया था कि ये काम नहीं करूँगा। बड़ी शर्मिंदगी होती थी, लोग कहते थे कि हिकमत का काम करते हैं और ऐसे गंदी गंदी बातें करते हैं। तो वो मैंने इसलिए अपना चैनल जो था वो बंद कर दिया था। लेकिन अभी कुछ दोस्तों के कहने के ऊपर, कुछ दोस्तों के ज़्यादा इसरार करने के ऊपर मैंने ये दोबारा एक नया चैनल बनाया है, इसको नया स्टार्ट किया है मैंने। तो इसलिए अभी इसमें मैं थंबनेल तो इसमें भी वो नॉर्मली लगाता हूँ मैं। लेकिन ये है कि चेहरा मैं अपना इसलिए नहीं अभी दिखाता कि अभी मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है इन लोगों की वजह से, जो लोग थंबनेल इतने गंदे लगाते हैं कि पढ़ के बंदे को शर्म आ जाती है। तो ज़ाहिर बात है हम भी उसी फील्ड में आ जाते हैं। तो जो लोग हमारी वीडियो देखेगा हमें भी वो गालियाँ निकालेगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि चलो हमारे कुछ बताने से कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाए तो अच्छी बात है। इसलिए वीडियो मैंने दोबारा फिर बनानी शुरू कर दी है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ़ेसबुक का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसका लिंक भी मैं साथ नीचे दे देता हूँ, और वो भी आप उसमें ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ेसबुक अब मेरी जो है उसमें लॉगिन हो सकते हैं। उससे आपको ये मिलेगा कि मैं अपनी जो वीडियो के लिंक है, वीडियो तो अपलोड नहीं करता लेकिन वीडियो के जो लिंक हैं मैं वो फेसबुक पे भी अपलोड करता हूँ, और जो ग्रुप है व्हाट्सअप का बनाया हुआ उसमें मैं लिंक सेंड कर देता हूँ। कुछ लोग यूट्यूब वगैरह नहीं यूज़ करते, वो व्हाट्सएप में भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आते हैं वीडियो की तरफ। इसको इस्तेमाल करने का तरीका नहायत ही आसान है। करना आपने क्या है कि चने ले लेने हैं। चने आपने ले लेने, मिसाल के तौर पे आप 2 चम्मच जो है चने के ले लें।
2 चम्मच आप चने के लेके इनको पीस लेते हैं। जब मैं एक टाइम की आपको खुराक बता रहा हूँ, पीस लेना है इनको, आपने इनका पाउडर बना लेना है। ये इनके ऊपर ये छिलका है ना, ये छिलका आपने उतारना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो छिलका इनका उतार के खाते हैं, जहाँ वो चने ख़रीदते ही वो हैं जो इनका छिलका उतरा हुआ होता है, जैसे ये इसका छिलका बिल्कुल नहीं है। तो ये जो छिलका है ये आपने साथ इसके लाजमी इस्तेमाल करना है। ये एक तो ये ठंडा होता है, ऊपर से इसका ये फ़ायदा है कि ये कब्ज़ नहीं होने देता आपको। इस छिलके की वजह से आपको कब्ज़ नहीं, अगर आप ये अकेला इस्तेमाल करते हैं, छिलका उतार देते हैं आप इसको, छिलका उतारने के बाद इस्तेमाल करते हैं कि ये आप इसको आप ज़्यादा अगर इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 दिन अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करें तो आपको इससे कब्ज़ की बीमारी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये छिलके का इस्तेमाल अपने साथ लाजमी करना। छिलका आपने इसका नहीं उतारना, आपने इसको ऐसे ही ले लेना है, साफ़ कर लेना। 2 चम्मच आप मिसाल के तौर पर निकाल लेते हैं इसके, 2 चम्मच निकाल के आप इसका पाउडर बना लें, इसको पीस लें सूप बना के इसका। तो आपने करना क्या है कि 1 चम्मच शहद का डाल लेना। शहद आप छोटी मक्खी का ले लें, बड़ी मक्खी का ले लें, अच्छी क्वालिटी का शहद यानी कहीं से भी ले लें। कोशिश तो ये करेंगे पाकिस्तान इंडिया में जो लोग रहते हैं कि शहद जो है ये ख़रीदें, मार्केट से ना ख़रीदें, अपना पर्सनल शहद मसलन मिलता है, जो खुला शहद मिल जाता है वो लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। वो 1 नंबर शहद होता है, उसमें भी लोग 2 नंबर ही कर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो 1 नंबर शहद मिल जाता है अगर किसी जान पहचान वाली जगह से लिया जाए तो। मेरे पास तो भी फ़िलहाल ये शहद है, मैं आप लोगों को मालूम है कि आउट ऑफ कंट्री हूँ, दूसरी कंट्री में बैठा हूँ, तो इधर मार्केट से शहद ख़रीदना पड़ता है। तो मैं ये शहद जो मुझे अच्छा लगता है मैं यही ख़रीदता हूँ ज़्यादातर, ये लेके आता हूँ मैं। तो ये शहद ले लें आप, 1 चम्मच इसका ले लें और ले के पाउडर बना के उसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद उसको आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने किसी भी टाइम पे भी इस्तेमाल करें, जब आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। खाली पेट आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपको उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपका पेट खाली हो। तो 1 चम्मच आप इसका शहद का डालेंगे और 2 चम्मच का जो सफ़ूफ है वो आप इसका ले लें। अगर आप इतना ज़्यादा मसला आप कहते हैं यार जो ज़्यादा है नहीं खाया जाता, तो आप कम भी कर सकते हैं। आप इसका 1 चम्मच कर लें, शहद का आधा चम्मच कर लें। अगर आप इसका सफ़ूफ बना के इकट्ठे का रख लें वो सबसे अच्छा। आप इसका ज़्यादा का सफ़ूफ बना लें, आधा किलो लेके उसका सफ़ूफ बना के रख लें, पाउडर बना के उसका रख लें। और जब आपने खाना है उसको आप 1 चम्मच 2 चम्मच जितने भी आपने खाने हैं लें, उसमें शहद को मिक्स करें और दूध के साथ इसको खा लें। दूध के साथ खाने का इसलिए बोला जाता है कि दूध के साथ खाने में थोड़ी सी आसानी रहती है। वैसे भी सर्दियों का मौसम जा रहा है, गर्म दूध हो तो खाने के साथ इसका जो मज़ा है वो दोबारा हो जाता है, मज़ा भी आता है खाने में। कोई भी मेडिसिन कोई भी चीज़ हम खाते हैं जब वो खाने में मज़ा दे तो उसको ज़्यादा खाने को भी दिल करता है। तो आप इसको इस्तेमाल करें। ऐसी कोई भी चीज़ें मैं जो आप लोगों को बताता हूँ वो कम से कम 1 महीना तो लाजमी इस्तेमाल किया करें, फिर ही उसका रिज़ल्ट जो है वो पता चलता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन या ऐसी कोई भी चीज़ या देसी ऐसा कोई भी टोटका या देसी ऐसी कोई मेडिसिन बनाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बाद में बीच में अपने वही पुराने वाले वो काम शुरू कर देते हैं। तो वो होता क्या है कि जिधर से आप स्टार्ट हुए थे वापस आप उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। एक पैसे का आपको फ़ायदा नहीं होता, आपका उल्टा नुकसान हो जाता है। जो पैसा आपने लगाया होता है इसके ऊपर, जो आप चीज़ें लेके आए होते हैं, मेहनत की होती है, वो सारी ज़ाया हो जाती है। इसलिए आप ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल ज़रूर करो, लेकिन बीच में कोई भी गलत काम ना करो। गलत काम जब तक नहीं छोड़ोगे ऐसी चीज़ें खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ कि जब काम कोई भी है, पैसा अगर आपने अपने ऊपर लगाना है तो अपने आप को थोड़ा सा सेफ भी रखो, इन चीज़ों से बचा के रखो, बुराई से बचा के रखो, तब ही आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।